कहते हैं जिसके भीतर हुनर की रोशनी हो उन्हें नाम और पहचान की जरूरत नहीं पड़ती है और काबिलियत उनकी पहचान खुद लिख देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। ये जो पंक्ति है वो बिल्कुल सटीक बैठता है शोएब खान के ऊपर, जिन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए यूएई कंट्री के तरफ से सिलेक्ट किया गया है। आज हम पहुंचे हैं शोएब खान के घर पर, क्योंकि हर कोई जानता है कि शोएब खान जो है एक ग्रामीण स्तर से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण स्तर से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ बातचीत करेंगे। उनके वालिद मोहतरम जुगनू खान है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और उनके वालिदा है इधर, और इधर बड़े भाई हैं अल्तमश खान है। सबसे पहले आप सभी का मुबारकबाद है, वेलकम है। आप लोग को भी शुक्रिया, मुबारकबाद देंगे कि आप यहाँ तक जहमत करके आए, इसको कवर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर, आपके साहबजादे साहब का अब जो है नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? कैसे संघर्ष किया, कैसे अपनी प्रतिभा को बिखेरा, क्या रही उनके जिंदगी में कठिनाई अब तक, जो आज जो है नेशनल टीम में सेलेक्ट किया गया है? बचपन से उनकी जो आदत थी वो कुछ ज़्यादा बच्चों वाली हरकत जो हुआ करती है घर में, ज़्यादा तमाशा बनाने की, वो नहीं थी, बल्कि वो अपनी हरकत से कुछ ऐसा लग रहा था कि ये आगे चल के कुछ करने को हैं। खेल की तरफ में गांव से उनकी शुरुआत अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हुई, तो पहले तो यह समझ रहे थे कि ये वक्त खेल का इनका कहीं खेल ही की तरफ ना लगे, एजुकेशन की तरफ ना बढ़ें। तो पहले तो डांट सपट हम लोग भी क्या करते थे, वक्त तुम समय ज़्यादा लगा रहे हो खेल में, ये अभी से तुम शुरुआत करो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। लेकिन उनकी जो है ये आदत आज यहाँ तक पहुँचा, ये बड़ी कामयाबी और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक वो पहुँचे। देखिए, कहा जाता था पहले कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो आप उनको कैसे समझाएं इस चीज़ के लिए? उनको ये कहा कि आप अपना वक्त जो है पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगाएं, क्योंकि खेल की तरफ में बढ़ता हुआ किसी भी खेल हो उसमें बहुत एक्सेप्शन है, लोग जो जाते हैं, सभी लोग नहीं जाते। इसलिए मैं बराबर उनको सजेशन दे रहा था कि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, खेल की तरफ कम दो। लेकिन उनका जो है पढ़ाई और पढ़ाई से खेल का भी जो समय निकलता चला गया, तो आज उनकी मेहनत और आज उनका स्ट्रगल यहाँ तक लाया है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, उनके वालिदा हैं, क्या कहेंगे अब, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आप जब खेलना जब शुरू किए होंगे शोएब खान, तब तो आप समझाते होंगे, डांटते होंगे, मारते पीटते भी होंगे, प्यार भी करते होंगे, दुलार भी करते होंगे, लेकिन अब कैसा लग रहा है, क्योंकि अब आपका बेटा का सिलेक्शन एक नेशनल टीम में हो गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हो रही है। और बचपन में तो हर माँ बाप चाहता है, मारता भी है, दुलार भी करता है। हम तो मारते नहीं है बच्चों को, लेकिन उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत मार पीट करके हॉस्टल भेजते थे। क्लास 1 से उनको हॉस्टल भेजा ज्ञान भारती, वहाँ से फिर मेरे बड़े बेटा तो सेंट माइकल पटना गए स्कूल में, और फिर वहाँ से होते हुए जामिया से फिर दुबई गए। जाने का पहला सफ़र तो उनका बहुत इमोशनल सबके लिए रहा, बहुत दुख का रहा। हम लोग भी काफ़ी सदमे में थे कि मतलब अब यहाँ से इंडिया से बाहर वो जा रहे हैं, अब अल्लाह उनको कामयाब करे। लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की मर्ज़ी हुई कि वहाँ जाके उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। देखिए, शोएब खान का जो संघर्ष है बिल्कुल निचले स्तर से जुड़ा हुआ, चूंकि पहले वो अपने गांव में खेलते थे, गांव में अपना आज भी वो पहचान छोड़कर गए हैं कि घर के पास में ही वो नेट लगाए हुए, नेट पे प्रैक्टिस करते थे, खेतों में खेला करते थे। ये सारी जो संघर्ष है आज उसका मेहनत है। उसके बाद उन्होंने सिरघाटी में रहा, सिरघाटी में स्कूल के टाइम में क्रिकेट खेलना शुरू किए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल पर खेले। उनका शौक था कि हम भारतीय टीम में चुना जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो आप जब उनको टीम में सेलेक्ट किया गया, उन्हें नहीं कहते थे कि आप भारतीय टीम के लिए खेलिए? भारतीय टीम में खेलने के लिए संघर्ष इन्होंने अपने जिला स्तर पर, बिहार स्तर पर बहुत किया। डिस्ट्रिक्ट से खेला, सेंचुरी भी लगाया, बिहार कैंप में इनका कॉल भी हुआ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। जामिया से इनको जो प्लेटफॉर्म मिला पढ़ाई के साथ साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ खेल का, वो जामिया जो है इसका बहुत बड़ा जो है यानी उनको मुबारकबाद देते हैं। ये शुरू में ज्ञान भारती रेसिडेंशियल में भी पढ़े, 3-4 साल 5 साल 10 तक वो पढ़े।
पढ़ाई में रिजल्ट भी इनका बड़ा अच्छा आया। और अलग अलग स्टेट में जो स्कूल से भेजे जाते थे लड़के, तो उसमें हमारे शोएब का भी सिलेक्शन हुआ। वो जाया करते थे ज्ञान भारती बोधगया रेसिडेंशियल स्कूल से। आज वहाँ से मेहनत करते हुए जामिया से जो प्लेटफॉर्म मिला, ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो आज दुबई में 4 साल के संघर्ष के बाद ये मुकाम पर पहुँचे हैं। क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं खेलते हुए भी एक पुराने से वर्ल्ड कप में नाम आना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अपने देश, अपने गांव का जो नाम रोशन आज बाहर में होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सबों को खुशी है, सबों का मुबारकबाद मुझसे मिल रहा है और मेरे हौसले बढ़ा रहे हैं। हमारे दूसरे बच्चे भी जामिया से अभी वो MA कर रहे हैं और क्रिकेट में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसामा खान हैं, तो वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अभी वो मैच हुआ टूर्नामेंट 84 यूनिवर्सिटी का, उनके टीम जो है जामिया की फाइनल में पहुंची, रनर रहे समझे टीम उनकी, और वो भी उत्साह हौसला उनका बढ़ रहा है कि आगे बढ़ें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। हमारे बड़े बेटा ये भी बचपन से खेल की तरफ लगे थे और ये ज्ञान भारती से होते हुए सेंट माइकल पटना और पटना से जो है जामिया पहुँचे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें गोल्ड मेडल दिया। ये गोल्ड मेडलिस्ट है। ये बॉलिंग बहुत अच्छा करते थे। हमें शौक़ था अपने बच्चों को देखते हुए खेल की तरफ अपना भी टाइम बहुत निकालते हैं कि वो किस तरह से अपनी बैटिंग के लिए या इनका जो स्टेप था बॉलिंग करने का, वो हमें बहुत ज़्यादा तो क्रिकेट का ज्ञान नहीं, लेकिन शौक़ में जब देखते हैं और लोगों से बातें करते तो कहते कि ये बच्चे जो है इनका स्टेप या इनका जो गुर है बैटिंग का वो बड़ा अच्छा है, आगे बढ़ेंगे। आज वो कामयाबी मिली, जो बड़ी खुशी की बात है। देखिए, कहा जाता है कि इस बात का ये गवाह है कि लोग 10 साल 15 साल जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पा रही है, और शोएब खान को टीम में जगह मिलना ये वाकई उनका किस्मत का साथ है। और मैं ये आगे भी बात करूंगा, चूंकि गांव में सर अक्सर जो है बच्चों के लिए ताना दिया जाता है कि हाँ आपका बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है, बच्चा खेल में बिगड़ा हुआ है। ऐसे गांव में ताना सुनने को मिलता था आपको? बहुत ज़्यादा। अगर उस पर हम ध्यान नहीं दिए होते हैं तो खेल की तरफ में लगे हुए बच्चों को जो मौका मिलता है, उनकी जो डिसिप्लिन होती है वो खेल से नहीं होती है, उनकी तालीम एजुकेशन से होती है। आज उनके एजुकेशन ने उन्हें इतना बनाया है कि खेल के टेक्निक को तो बताया गांव में हर लोग। यहाँ बच्चा जो प्लेयर है वो बताता था कि आपका बच्चा जो टेक्निकल सीखा हुआ है क्रिकेट का, वो गुण यहाँ पर खेल में नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो शोएब खान से, और काफ़ी लोग उनसे सीखे हैं। उनके यहाँ क्लास भी क्या करते थे, जब वो पढ़ के गांव में आते तो यहाँ घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करके यहाँ पर वो क्लास लिया करते थे। कोठी किंग्स क्लब का जो नाम आपने सुना है, अक्सर यही कोठी किंग्स क्लब है जो उनका अपनी जो है उम्र छोटी सी उम्र में बनाया और आगे बढ़ा। यहीं से प्रैक्टिस करते हुए वो आगे बढ़े हैं। आंटी, आपको भी तो ताना मिलता होगा गांव में, और लोग जो है बच्चे जिनके स्कूल जा रहे हैं समय पे वक्त पे, और आपके बच्चे थोड़ा खेल के प्रति ज़्यादा लगाव था उनको? जी, उन लोग को तो नहीं मिला, इसलिए कि उन लोग को ऐसा मौका ही ना मिला। वो तो क्लास बंद ही से हॉस्टल में उनके फादर पहुंचा दिया था उनको। बस वही छुट्टी में आते थे। ईद बकरीद की कोई शादी तो अटेंड उनको होता ही नहीं था, इसलिए कि उनको तो छुट्टी ही नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है हमको कभी ऐसा ताना नहीं मिला। वो घर पर जब रहते तो उनके बड़े भाई अल्तमश खान भी हैं, और हम उनसे चाहेंगे कि आपको भी मुबारकबाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दूर से चल के आए, आप भी इसके उतने हकदार हैं, और सभी लोग का शुक्रिया। कितनी खुशी हो रही है चूंकि आपके छोटे भाई का सिलेक्ट जो है UAE में हो चुका है? बहुत खुशी की बात है, और न सिर्फ मेरे लिए, पूरे गया ज़िला वासियों के लिए, इमामगंज विधानसभा के लिए, हमारे कोठी और हमजापुर गांव के लिए, शोएब खान के लिए तो डेफिनेटली है ही, हमारे माता पिता के लिए, और ये लोग ज़्यादा हकदार हैं इस चीज़ के लिए। कैसा रहा उनका बचपना? खेल के ऊपर जो है काफ़ी बताया जाता है कि लगाव ज़्यादा था, और आज उसका दिन है। बचपना उनका शुरू से ही काफ़ी टैलेंटेड थे। मैं कहूँगा कि ये गॉड गिफ्टेड इनका टैलेंट था, क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि जिस इंसान ने, जिस एक स्पोर्ट्स पर्सन ने 16 साल की उम्र में ही लेदर बॉल की क्रिकेट खेलना शुरू किया और 26-27 सालों में उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले का एक गिफ्टेड टैलेंट था उनका। और मेहनत, सैक्रिफाइसेस बहुत रही उनकी। सैक्रिफाइसेस तो इतनी रही कि उन्होंने शायद अपनी परेशानियों को अपने घर वालों से, हम लोगों से भी बयान नहीं करते थे। अगर कोई ऐसी परेशानी उलझन रही, दुबई में 3 से 4 साल का जो उनका स्ट्रगल रहा, वो खुद बहुत स्ट्रगल वाला दौर रहा, इसलिए भी कि सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक जॉब, उसके बाद रात में मैच, रात में करीब 2-3 बजे रात में वापस से घर पे आ रहे हैं, फिर अगले सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए जाना, वो एक अलग ही दौर रहा वहाँ पे। देखिए, जब टीम में सेलेक्ट हुआ होगा, जब उनका नाम आया होगा, तो आपको कैसा लगा होगा? चूँकि घर में एक बहुत बड़ी खुशी हुई होगी। ये तो समझिए कि एक चमत्कार है। चमत्कार इसलिए भी है कि एक तो इंटरनेशनल लेवल पे डेब्यू करना, क्योंकि ऑलरेडी UAE में अच्छे प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली शोएब ने पिछले टूर्नामेंट में एशिया कप राइजिंग स्टार में, जो कि कतर में हुआ था, इंडिया के खिलाफ उन्होंने बहुत शानदार पारी 63 रन की खेली थी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्लस पॉइंट रहा उनका। और ODI में भी एक अच्छा इंटेंट
उन्होंने दिखाया, डेब्यू किया तो ये सारी चीज़ें उनके फेवर की और वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए। वर्ल्ड कप एक क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, इंडिया में हो रहा है जहाँ से उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की, दिल्ली में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं IPL ओनर्स की भी नज़र रहेगी, तो इसलिए भी बहुत खुशी की बात है ये। देखिए, जब टीम में सेलेक्ट नहीं होता है तो मन में बहुत सारी दुविधाएं होती है, उनको धुक धुक करता है कि क्या मेरा टीम में सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। जब उनको हुआ होगा, इन्फॉर्म किए होंगे घर पे आपको, क्या कैसे मैसेज दिए कि हाँ मेरा टीम में सेलेक्ट हो गया? वो खुद भी बहुत इमोशनल थे, क्योंकि 2 महीने से कैंप चल रहा था वहाँ ICC अकेडमी में, UAE का नेशनल टीम का। कैंप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी चल रही थी, बट कुछ पुराने नए प्लेयर को लेकर कन्फ्यूज़न लास्ट में ज़्यादा बन गया था। एक हफ्ते में ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि शायद उनका नहीं हो पाएगा और UAE जो है वो पुराने प्लेयर्स के साथ इंडिया आएगी। लेकिन सडनली आयरलैंड का सीरीज़ था 29 जनवरी से एक दिन पहले उन्हें दोबारा से कॉल आई कि आप रिपोर्ट करें कैंप में, और वो सिलेक्ट हुए। तो एक अद्भुत क्षण था हम सब के लिए, बहुत खुश हुए हम सभी। अब जो है गांव में कैसा लग रहा है, गांव के लोग को क्या सोच हो रहा है? सब लोग काफ़ी खुश हैं और लोगों का नज़रिया भी बदला है स्पोर्ट्स को लेकर, खेल को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स थोड़ा परहेज़ करते हैं बच्चों को डायरेक्टली स्पोर्ट्स की तरफ भेजने में। तो मुझे लगता है कि ये आने वाली जनरेशन के लिए, इस जनरेशन के लिए भी, आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा। पेरेंट्स का नज़रिया बदलेगा, बच्चों का नज़रिया बदलेगा, सरकार का नज़रिया बदलेगा। मुझे लगता है कि अब शायद गया जिला प्रशासन हो या बिहार सरकार हो, कहीं ना कहीं इसे और बढ़ावा देगी खेल को भी। ऑलरेडी उनकी मेडल लाओ नौकरी पाओ की नीति चल रही है बिहार में, तो पंचायत स्तर पर भी उनको ध्यान देना चाहिए और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाना चाहिए, तो बदलाव तो आएगा ही। देखिए, शोएब खान की छोटी सी जो ज़िंदगी है वो संघर्ष भरी ज़िंदगी है, क्योंकि इमामगंज विधानसभा से बिलोंग करते हैं और इमामगंज विधानसभा कोठी एक ऐसा गांव है जो बिल्कुल सुदूरवर्ती इलाका माना जाता है, पिछड़ा इलाका माना जाता है। और जब जिस वक्त क्रिकेट की शुरुआत किए थे शोएब खान, उस वक्त तो और भी काफ़ी पिछड़ा इलाका होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बढ़िया ग्राउंड है, ना कोई बेहतर स्टेडियम है जो प्रैक्टिस कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं शोएब खान के अंदर झलक दिखाई दिया होगा उनके पिताजी, उनके जो फादर हुए जुगनू खान को, तभी उन्होंने यहाँ से हटाकर उन्हें सरघाटी सरघाटी स्कूल में हॉस्टल में रखने के बाद जो है वहां उन्होंने दिन रात मेहनत किया, पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान दिए और उन्होंने स्टेट लेवल पर खेलना शुरू किया। हालांकि उनका मन था कि वो भारतीय टीम के लिए खेले, लेकिन उनका सेलेक्ट नहीं हो पाया यहाँ इंडिया टीम में, तो दुबई चले गए। दुबई में वहां दिन रात मेहनत किया, पसीना बहाया, नेट पे रात दिन प्रैक्टिस किया और आज नतीजा है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनको UAE टीम में सेलेक्ट हो गया है। तो शोएब खान की एक कहानी जो है वो संघर्ष भरी कहानी है। उन्होंने दिन रात मेहनत किया और ये उनकी प्रतिभा और उनका जज्बा जो है आज आम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक साबित हो रहा है, क्योंकि गांव में भी बहुत ऐसे लोग हैं, टैलेंट है, बहुत ऐसे प्रतिभा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है, ग्राउंड नहीं मिल पाता है, लेदर का जितनी क्रिकेट की किट होती है वो नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि वो अपने प्रतिभा को दिखा नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं शोएब खान की जो आज चर्चाएं पूरे दिल्ली से लेकर पूरे दुबई से लेकर पूरे बिहार में हो रही है और छोटे छोटे गाँव में हो रही है, तो इससे क्रिकेट प्रेमियों में एक अलग जिज्ञासा पैदा होगा। और साथ ही साथ यहाँ की जो सरकार है कि कम से कम इमामगंज विधानसभा में एक ऐसा स्टेडियम तैयार किया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जो अपने प्रतिभा को बिखेर सके। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजाद कलम। धन्यवाद।